जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 12 और 13 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यम सर्वे वयमत परम। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, न ही आप, न ही ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। डेल्फी में अपोलो के मंदिर के द्वार पर शब्द अंकित हैं, ग्नोथी सेउटन, या अपने आप को जानो। यहां तक कि एथेंस के बुद्धिमान बूढ़े सुकरात को भी लोगों को स्वयं की प्रकृति के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का शौक था। एक स्थानीय किंवदंती इस प्रकार है। एक बार सुकरात गहरे दार्शनिक चिंतन में लीन होकर सड़क पर चल रहे थे। तभी अचानक उनकी टक्कर किसी से हो गई। वह आदमी झुंझलाकर बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम कहां चल रहे हो? आप कौन हैं? सुकरात ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मेरे प्रिय साथी, मैं पिछले 40 वर्षों से इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। यदि तुम्हें कभी पता चले कि मैं कौन हूं तो कृपया मुझे बताना। वैदिक परंपरा में जब भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है तो यह आम तौर पर स्वयं के ज्ञान से शुरू होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में उसी दृष्टिकोण का पालन करते हैं जिसमें एक ऐसी जानकारी है जिसने सुकरात को विचलित कर दिया होगा। श्री कृष्ण यह समझाते हुए शुरू करते हैं कि जिस इकाई को हम स्वयं कहते हैं वह वास्तव में आत्मा है, भौतिक शरीर नहीं, और शाश्वत है, जैसे भगवान स्वयं शाश्वत हैं। श्वेताश्वत्र उपनिषद में कहा गया है, ज्ञाना जनो द्वावजा विष्णिशावज ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि सृष्टि 3 सत्ताओं ईश्वर, आत्मा और माया का संयोजन है और तीनों सत्ताएं शाश्वत हैं। यदि हम मानते हैं कि आत्मा शाश्वत है तो तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवन है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस बारे में बात करते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। श्री कृष्ण बेदाग तर्क के साथ आत्मा के एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल में स्थानांतरण के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वह बताते हैं कि एक जीवन काल में ही हम बचपन से युवावस्था, परिपक्वता और फिर वृद्धावस्था में शरीर बदलते हैं। वास्तव में आधुनिक विज्ञान हमें सूचित करता है कि शरीर के भीतर कोशिकाएं पुनर्जनन से गुजरती हैं, पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और नई कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती हैं। ऐसा अनुमान है कि 7 वर्षों के भीतर व्यावहारिक रूप से शरीर की सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं के भीतर अणु और भी तेजी से बदलते हैं। हम जो भी सांस लेते हैं उसके साथ ऑक्सीजन के अणु चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं, और जो अणु अब तक कोशिकाओं के भीतर बंद थे वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 वर्ष के समय में हमारे शरीर के लगभग 98% अणु बदल जाते हैं, और फिर भी शरीर के निरंतर परिवर्तन के बावजूद हमें लगता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि उसके भीतर विराजमान आध्यात्मिक आत्मा हैं। इस श्लोक में देह शब्द का अर्थ है शरीर और देही का अर्थ है शरीर का स्वामी या आत्मा। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि चूंकि शरीर लगातार बदलता रहता है, इसलिए एक जीवन काल में ही आत्मा कई शरीरों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरे शरीर में चला जाता है। वास्तव में जिसे हम सांसारिक भाषा में मृत्यु कहते हैं, वह मात्र आत्मा द्वारा अपने पुराने निष्क्रिय शरीर को त्यागना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं वह आत्मा कहीं और नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अधिकांश प्राच्य दर्शन पुनर्जन्म की इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं। यह हिंदू धर्म,
जैन धर्म और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने बार बार अपने पिछले जन्मों का संदर्भ दिया। बहुत से लोग नहीं जानते कि पुनर्जन्म किस हद तक पाश्चात्य दर्शनों की विश्वास प्रणाली का हिस्सा था। प्राचीन शास्त्रीय पश्चिमी धार्मिक और दार्शनिक हलकों में पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात जैसे प्रसिद्ध विचारकों ने पुनर्जन्म को सत्य माना और उनके विचार ओनर्फिज्म, हर्मेटिकिज्म, न्यूप्लाटोनिज्म, मैनिचैनिज्म और ग्नोस्टिकिज्म में भी परिलक्षित हुए। मुख्य धारा के इब्राहिम धर्मों के भीतर 3 प्रमुख धर्मों के रहस्यवादियों ने भी पुनर्जन्म का समर्थन किया। उदाहरणों में वे यहूदी शामिल हैं जिन्होंने कबला, ईसाई कैथर और अलावी शिया और ड्रूज जैसे मुस्लिम शिया संप्रदायों का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए पाश्चात्य धर्मों में महान प्राचीन यहूदी इतिहासकार जोसीफस ने अपने लेखन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो उनके समय के फरीसियों और एसेंस के बीच पुनर्जन्म के किसी रूप में विश्वास का वर्णन करती प्रतीत होती है। निश्चित रूप से यहूदी कबला पुनर्जन्म के विचार को गिलगुल, नेशामोत या आत्मा का घूमना बताता है। महान सूफी फकीर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने घोषणा की, मैं पत्थर से मर गया और पौधा बन गया, मैं पौधे से मर गया और पशु बन गया, मैं पशु से मरकर मनुष्य बन गया, फिर मुझे मरने से क्यों डरना चाहिए, मैं मरते मरते कब कम हो गया, मैं मनुष्य से मर जाऊंगा और स्वर्गदूत बन जाऊंगा। अनेक प्रारंभिक ईसाई पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते थे। ईसाई इतिहास हमें सूचित करता है कि 553 ईस्वी में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए निकिया की परिषद, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसके बाद इसे एक विधर्म घोषित कर दिया गया था, जाहिर तौर पर लोगों के जीवन पर चर्च के अधिकार को बढ़ाने के लिए। तब तक इसे आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। यीशु ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत की घोषणा की जब उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जॉन द बैप्टिस्ट एलिजा पैगंबर का पुनर्जन्म था। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते, लेकिन तथ्य यह है कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसका कारण क्या है? अब वह इस अवधारणा को समझाते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।